बाद देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं जोहा अमृपा। यूपी के महोबा में सरकारी आईटीआई के छात्र छात्राओं ने अपने ही कॉलेज के एक टीचर पर गंभीर आरोप लगाया। छात्रों का कहना है कि आरोपी टीचर न सिर्फ उनकी फीस जमा नहीं करते बल्कि अभद्र भाषा का प्रयोग कर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करते हैं। इसी को लेकर छात्रों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल कॉलेज प्रिंसिपल ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। अब देखिए पूरा मामला आखिर क्या है हमारी इस रिपोर्ट में। दरअसल मामला महोबा मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के पास बने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और टीचर सुशील यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए डीएम को शिकायत सौंपी। छात्रों का कहना है कि टीचर सुशील यादव उनकी फीस जमा नहीं करते और बार बार हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट बुलाने के बाद भी फीस जमा करने से मना कर देते हैं। आरोप है कि वो छात्रों से कहते हैं कि तुम दो कोर्स कर रही हो, तुम्हारी फीस नहीं जमा करेंगे। छात्रों का आरोप ये भी है कि हर साल कई स्टूडेंट्स का भविष्य इसी वजह से खराब हो रहा है। इसके साथ ही टीचर पर अलग से पैसे मांगने और अभद्र भाषा में मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए गए। छात्र प्रहलाद का कहना है, उनका आरोप है जब वे अपने साथियों का समर्थन करते हैं तो टीचर द्वारा धमकाया जाता है। इसी वजह से सभी डीएम से न्याय मांगने पहुंचे हैं। महोबा आईटीआई से मेरा आईटीआई है और मैं वहाँ के जो क्लास अध्यापक है मेरे सुशील कुमार यादव, उनके खिलाफ मानसिक प्रताड़ना और फीस न जमा कर धमकी देने की शिकायत लेकर डीएम मैम से मिलने आई हूँ। क्यों करते, क्या है कह रहे हैं वो? सर उनका ये है कि सर फर्स्ट ईयर में भी उनने बहुत सारे हमसे पैसे लिए हैं। फर्स्ट ईयर में भी फीस नहीं जमा कर रहे थे तो पैसों से लेकर उनने फीस जमा करी है। फिर काफ़ी सारे सर उनने मतलब लड़कियों के बच्चों से भी, बहुत सारे बच्चों से भी पैसे लिए हैं। किस बात के पैसे लेते हैं? सर प्रेजेंटी लगाने, हाँ, प्रेजेंट उपस्थिति लगाने के और बाकी मतलब इसलिए कि मतलब पेपर देने को हम बैठाएंगे पोर्टल पे तुम लोगों को। तो सर फीस जमा होती है हम लोगों को प्रशिक्षण शुल्क, उसके अलावा कई हज़ारों में फ़ीस लेते हैं। किसी से मुझसे 8,000 लिए गए थे, मुझसे और मेरी दोस्त से। तो सर और बच्चों से भी किसी से 2,000, किसी से 2,500 और सर बस यही है। और अब सेकेंड ईयर में भी सर वही चीज़ हो रही है हमारे साथ। स्कूल जाने के बाद भी हमारी उपस्थिति नहीं दर्ज करते, बाहर से गेट से ही भगा देते हैं, गाली गलौज करते हैं। सर मैं अनुसूचित जाति से हूँ तो सर इतनी गंदी गंदी गालियाँ, अनुसूचित शब्द कहना, बेमतलब की जाति को गालियाँ देना, माँ बाप को गालियाँ देना, सर रोज़ ही यही करते हैं। सर पहले फर्स्ट ईयर में ये था कि लड़कों से फ़ोन लगाकर धमकियाँ मिलती थी मुझे कि अगर ये करोगी तो ये करवा दूँगा, मैं ये करवा दूँगा। इन्फॉर्मेशन मतलब मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन गांव से पता करना। सर मेरे घर में भी कई बार लड़के गए हैं मेरे बारे में पता करने। मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मेरी फ़ोन की रिकॉर्डिंग वगैरह, चैटिंग वगैरह, मैं किससे बात करती हूँ, मैं कहाँ जाती हूँ, मेरे पीछे लड़के लगवाना। सर ये काफ़ी बार हुई हैं। तो सर जब मैंने इन सब से परेशान होकर मैम से शिकायत करी तो मतलब ये था सेकेंड ईयर में कि सेकेंड ईयर में इनने मेरी उपस्थिति ही नहीं दर्ज करी थी। फिर सर जब शिकायत करी तो नायब तहसीलदार सर गए थे वहाँ पे, तो उनके सामने आश्वासन दिया गया था कि लेफ़्ट ओवर में आपकी फ़ीस जमा कर दी जाएगी। तो सर जबकि आपकी जो उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है आपकी एडिट करवा दी जाएगी। तो हमने कहा जी सर। तो फिर इसके बाद लेफ़्ट ओवर का जब अभी टाइम आया है लेफ़्ट ओवर की, तो सर अब जब हम फीस जमा करने गए हैं तो उन्हें साफ मना कर दिया। सुशील सर ने बहुत गंदे कमेंट किए हैं, जो करना हो कर लो, हम नहीं कर पाएंगे। मतलब सीधे ही उनने मना कर दिया कि हमें फ़ीस जमा करनी ही नहीं है और देखते हैं तुम लोग कहाँ तक जाती हो। आज कहाँ पे आई हो आप? हम मैम सीएम मैम से, डीएम मैम से मिलने आए हैं। क्या चाहती हैं? सर न्याय चाहिए सर, उनका सस्पेंशन चाहिए हमें। मेरे टीचर वो सुशील यादव हैं, मैं वायरमैन की टीचर क्लासमेट हूँ और वो मेरी फ़ीस जमा नहीं कर रहे थे। यही बोल रहे थे कि तुम्हारी लेफ़्ट ओवर में फ़ीस जमा हो जाएगी। फिर से इस बार लेफ़्ट ओवर में फ़ीस जमा नहीं की और कई बार उन्होंने अपने कैबिन में बुलाया कि मतलब आओ मैं फ़ीस जमा कर लूँगा। फिर बोले कि हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट लाओ, मैं फ़ीस जमा कर लूँगा, आज ही कर लूँगा। फिर मैं हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट भी ले गई उनके पास। फिर उन्होंने कहा कि तुम दो कोर्स कर रही हो डबलिंग। फिर मेरा तो 2025 स्टार्टिंग में फ़ाइनल हो गया था, लेकिन फिर भी ये बोल रहा है कि अब नहीं होगा, अब मैं फ़ीस जमा नहीं करूँगा, तुम्हारा नाम काट दूंगा, तुम एक भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर पाओगी, एक भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगी, तुम्हारा पूरा भविष्य बर्बाद कर दूंगा। ऐसे गाली गलौज जाने कितनी बातें करता है। कितने बच्चे हैं उनसे प्रताड़ित हैं? जो काफ़ी बच्चे, बस यही है कि लड़कियां बोलते नहीं है, डरते हैं। बस हर साल कम से कम 20-25 लोगों का ये भविष्य बर्बाद कर देते हैं।
कल तो मैं अकेली आई थी, आज तो इन लोगों के साथ आई हूँ। बस यही है कि कहाँ आई हो? लड़कियाँ बोलती नहीं है, मैम के पास आई हूँ बस, और कुछ नहीं, इंसाफ चाहिए बस। तो हमारे क्लास टीचर हैं सुशील कुमार यादव हैं, हम्म, और मेरी शिकायत ये है कि जो हमसे कहा गया कि मैं तो पूरे साल कॉलेज गया हूँ, और इन्होंने पता लगा कि दीदियों का अगर साथ दोगे या इनके बारे में कुछ भी मतलब इनसे बात करोगे तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। मैं तो डेली कॉलेज जाता था, दीदी ने एक बार बुलाया कि भैया आपकी फीस जमा हुई कि नहीं हुई, तो मैं एक बार दीदी के पास चला गया, तो उन्होंने जैसे मेरे इनके साथ देखा तो सीधा धमकी देने लगा, तुम्हें जाओ और तुम्हारी फीस जमा नहीं होगी और जो करना हो वो कर लेना। और एक दिन अभी कॉलेज गए थे टाटा वाली ट्रेड में, तो टीटीएल में, तो वहाँ पे हमारे साथ जो बच्चे बैठे हुए थे, हम 4-5 लोग गए थे, तो वो सीधा चोर शब्द का मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए ये कहा गया तो आप बाहर जाइए, नहीं तो आपको चोरी का नाम लग जाएगा। मतलब हम चोर देख रहे हैं सर हैं, और हमने एप्लीकेशन भी लिखी कि हम चोर नहीं है, फलाना लिखा सब कुछ। फिर क्लास में भी, और जैसे कि अगर अब अटेंडेंस भी लेने आता था तो एक पर्चे मतलब लेता था बच्चों से, एक पर्चे में लिखवा लेता था, और जिसका मन चाहे उसने अटेंडेंस लगा दी, कभी भी क्लास में नहीं आया, जबकि मैं पूरे साल कॉलेज गया हूँ। और हाँ, अगर आप चेक भी करवाना चाहते तो सीसीटीवी कैमरे से चेक करवा लीजिए कितने दिन गए हैं, कितने दिन नहीं गए हैं हम हैं। और ये भी लिखवाया गया यहाँ तक कि बच्चों के बारे में ये लिखिए कि हम जाति सब्जेक्ट मतलब शब्दों का प्रयोग नहीं करते, पैसे नहीं लेते। मतलब ये कहाँ का मतलब इंसाफ है कि आप पावर में हो तो बच्चों से कुछ भी लिखवाएं। आज कहाँ आए हो आप लोग? आज हम डीएम मैम के पास आए हैं, एक उम्मीद के साथ आए कि हमारे साथ न्याय हो, और हम यही चाहते हैं कि उनका सस्पेंशन हो और हमारा हर्जाना मिले। जो हमारे 2 साल बर्बाद हुए हैं उनका हमें पूरा वो चाहिए हमें। वहीं पूरे मामले पर राजकीय आईटीआई के प्रिंसिपल अभिषेक मिश्रा ने मोबाइल पर बताया कि वे आज सरकारी कार्य से बाहर हैं, लेकिन मामला उनके संज्ञान में आ गया है। उन्होंने कहा कि जांच कराई जाएगी और यदि टीचर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल मामला जांच में है और छात्रों को अब प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार है। देखना होगा कि आरोपी की पुष्टि होने के बाद में कॉलेज प्रबंधन इस पर क्या कदम उठाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।